नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। देश को तोड़ने की साजिश करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से कड़ी चेतावनी दी है। योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर सैनिक स्कूल से बड़ा संदेश, जयचंद मीर जाफर के नाम पर चेतावनी दी। जानिए क्यों। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सैनिक स्कूल से एक बेहद तीखा हमला किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सैनिक स्कूल से एक बड़ा बयान दिया है जो देश की एकता और अखंडता को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश को तोड़ने की साजिश करने वालों को खुलकर चेतावनी दी और सीधे सीधे शब्दों में कहा कि जो लोग जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने का प्रयास करते हैं वे इतिहास के कुख्यात गद्दारों जयचंद और मीर जाफर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयचंद और मीर जाफर का नाम क्यों लिया। तो आपको पता है कि ये दोनों नाम भारतीय इतिहास में विश्वासघात, शक्ति के लालच और देशद्रोह के पर्याय माने जाते हैं। जयचंद ने जहां अपनी सत्ता बचाने के लिए मुगलों का साथ दिया, वहीं मीर जाफर ने अंग्रेजों के आगे झुककर भारत की आजादी को भारी चोट पहुंचाया। योगी आदित्यनाथ ने यह उदाहरण इसलिए दिया ताकि आज के समय में देश को तोड़ने वाली सोच को पहचान कर उसका मुकाबला किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी ने यह साफ किया कि जो लोग सत्ता में आकर अपने परिवार के लिए विदेश में संपत्ति खरीदते हैं, विदेशों में निवेश करते हैं, होटल खरीदते हैं और देश सेवा की बजाय निजी हितों की चिंता करते हैं, वे देश के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व देश की समृद्धि नहीं बल्कि दरिद्रता का श्रेय लेते हैं। सामाजिक एकता पर बल, समाज को जोड़ना, तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं। कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, तमाम अन्य वादों के आधार पर। और जितने भी तोड़क तत्व हैं, जब ये सत्ता में आते हैं केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने परिवार की प्रॉपर्टी विदेश में बनाते हैं। कोई विदेश में होटल खरीदता है, कोई द्वीप खरीदता है, देश का पैसा वहां जाता है, भारत को दलिद्र करने के सारे षड्यंत्र करते हैं, देश को विभाजित करने का पाप करते हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने देश के अंदर किया था। हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा। एक तात्कालिक लॉलीपॉप से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है, देश का कल्याण नहीं होने वाला है। देश का कल्याण तब होगा जब समाज में एकता होगी, कोई भेदभाव नहीं। हम सब भारतीय होने के नाते एक हैं। आपको बता दें, इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ महान सैनिक जनरल बिपिन रावत के नाम पर बने भव्य ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। साथ ही उनकी चौथी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया। जनरल बिपिन रावत से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने छात्रों से कहा कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। उनका ये संदेश देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 2018 से उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूलों में लड़कियों के लिए आरक्षण शुरू कर दिया गया है ताकि बेटियां भी देश सेवा में बराबरी से आगे बढ़ सकें। यह प्रगति का संदेश है और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का एक बड़ा कदम। गोरखपुर के इस सैनिक स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि अब ऐसी देश विरोधी सोच को कोई जगह नहीं मिलेगी। देश की असली ताकत उसकी एकता और आत्मनिर्भरता में है। उन्होंने कहा कि भारत अब टूटने के नहीं, जुड़ने, बढ़ने और वैश्विक नेतृत्व करने के मार्ग पर है। यही नहीं, उन्होंने अब सीमा पर अपना जीवन न्यौछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा, सम्मान हर नागरिक की जिम्मेदारी है और यही भावना हमें एकजुट रखेगी। लास्ट ईयर 7 सितंबर 2024 को माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था। सैनिक स्कूल गोरखपुर का पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है और उसके बाद यहाँ की बिल्डिंग और एक एक नाम महाराज जी ने खुद दिया था और इसका नाम उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा था कि जनरल बिपिन रावत सभागार इसका नाम होगा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये स्कूल का भी लोकार्पण हो जाए, मैं उचित समय देख के इसका लोकार्पण मैं सेपरेटली करूँगा। तो उसके देखते हुए 8 दिसंबर को उनकी चौथी पुण्यतिथि पे GBR फाउंडेशन द्वारा ये फंक्शन था और चूँकि 8 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि और
मुख्यमंत्री का कुछ आवश्यक कार्य था, तो इसलिए ये फंक्शन पूरा यहाँ 9 को किया गया। और जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के पहले CDS थे, उनके नाम से ये सभागार बना और यहाँ पे उनकी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उनकी दोनों पुत्रियाँ यहाँ पे हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से यूपी न्यूज़ 9 की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिक स्कूल से देशभक्ति का जो संदेश दिया, वह न केवल सत्ता संघर्ष की भाषा है, बल्कि देश की एकता, अखंडता और विकास का संकल्प भी है। अगर आप इतिहास की और वर्तमान की सच्चाइयों को जानते हुए देशभक्ति की भावना से भरपूर अपडेट चाहते हैं, तो जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ 9 के साथ। क्या आपको मुख्यमंत्री के इन कड़े बयानों पर और जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।